नमस्कार, जय जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के रूप में माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ आखिर स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्या सच में भगवान को बुखार आता है? और आखिर 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद क्यों होते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथपुरी की एक ऐसी अद्भुत परंपरा के बारे में। तो स्नान पूर्णिमा है क्या? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भव्य महास्नान कराया जाता है। इस दिन तीनों विग्रहों को मंदिर से बाहर लाकर स्नान मंडप पर विराजमान किया जाता है और 108 पवित्र कलशों में जल से उनका अभिषेक किया जाता है। यह दृश्य देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। मान्यता है 108 कलशों के ठंडे जल से लगातार स्नान करने के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि भगवान के मानव रूप और भक्तों को उनके साथ आत्मीय संबंध पर प्रतीक है। संदेश यह है कि भगवान अपने भक्तों के सुख दुख और जीवन की हर भावना को स्वयं अनुभव करते हैं। इसी कारण स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। बहुत सारी औषधि, सेवा इत्यादि से हमारे प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं, उनका ज्वर भी उतर जाता है। इस काल में अलारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या होती है। पंद्रह दिनों के उपचार के बाद भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और अपने भक्तों को पुनः दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस लीला में हम सीखते हैं कि ईश्वर केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के अत्यंत निकट हैं। वे भी विश्राम करते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम को अनुभव करते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ संस्कृति में भगवान और भक्त का संबंध केवल पूजा का नहीं, बल्कि परिवार जैसा स्नेहपूर्ण भी माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की परंपरा केवल एक कथा नहीं, बल्कि गहरी आस्था, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद दोस्तों। जय जगन्नाथ।